अस्सलामुअलैकुम। इंटेलिजेंस ब्यूरो IBA डिपार्टमेंट में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या बैचलर्स डिग्री भी है अगर आपके पास, देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी कुछ शॉर्ट फॉर्म में PDF में आप सबके साथ वर्ड फाइल में ओपन की हुई है। यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आपके पास कभी BTech, बैचलर्स डिग्री, इंटरमीडिएट, मैट्रिक पास, मिडिल पास या प्राइमरी पास हैं, देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका डोमिसाइल चाहे पंजाब का हो, सिंध का हो, बलोचिस्तान का हो, KPK का हो, आज़ाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का हो, देन आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आपने www.leonjobs.pk की पोर्टल पे जाके आपने खुद को लॉगिन करना है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ कंप्लीट प्रोसेस शेयर करूंगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने साफ साफ रिप्लेस बाय द न्यूज़ आपने ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना है। इसके लिए कोई हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजनी। हाउ टू अप्लाई, आपने सही तरीके से अप्लाई करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो अगस्त 19, 2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, आपने सिंपली सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख देना है कि leonjobs.pk/advertisement। ठीक है, जैसे आप ये लिख देंगे इंशाल्लाह इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो जॉब की आई थी वो टेक्नीशियन की जॉब है, जो कि 15वें 14वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे पोजीशन से मेंशन की हुई जो कि 4 है। अगर इसके आपने डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप सिंपली व्यू जॉब्स डिटेल पे आ जाएंगे। जैसे ही आप व्यू जॉब डिटेल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे जॉब की एज लिमिट होनी चाहिए, वो 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन है। यहाँ से आपने खुद को देख लेना है कि आपने कौन सी जॉब के एलिजिबल है और आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो कोटा या प्रोविंस के हिसाब से, सूबे के हिसाब से तकसीम कर दी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे GDBS जो कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जिसमें सबसे ज़्यादा अनाउंसमेंट की गई है वो हमारे पास जहाँ पे 207 जो कि GD यहाँ पे स्टेट असिस्टेंट या उसकी जॉब है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपली व्यू जॉब पे आएंगे। जैसे ही यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ मेंशन है। जॉब की एज 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए, असिस्टेंट की जॉब है। यहाँ पे तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास होनी चाहिए। मिनिमम जॉब की हाइट है वो 5.7 होनी चाहिए। फॉर द सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और तरबेला एरियाज़ के लिए जो 5.6 होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी चेस्ट है वो 32 से 33 के दरमियान होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा भी हो जाए डजंट मैटर, मगर उससे कम नहीं होनी चाहिए। जो रनिंग है वो आपने 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करनी है 8 मिनट में, जो कि सिर्फ फॉर द सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और तरबेला एरियाज़ वाले वो 1.6 किलोमीटर रनिंग करेंगे, उनको 1 मिनट का लीनियंसी दे दी गई है। उसी तरीके से अगर हम फीमेल्स की क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी जो फीमेल्स की जो हाइट है वो 5.2 होनी चाहिए सबके लिए, और आपने जो रनिंग करनी है फीमेल्स से वो 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है 10 मिनट में। इसके लिए यहाँ पे पोजीशंस वेरिएबल है। यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन है कि कौन कौन से रीजन के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यहाँ से आपने खुद को देख लेना है कि आप कौन से कोटा में आ रहे हैं, देन आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टिंग है, आपने अगर आप सारी की विजिट करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली व्यू जॉब डिटेल पर दबाते जाएंगे और आपने कंप्लीट इनकी इन्फॉर्मेशन हासिल करते जाएंगे। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर नेव बार है, यहाँ पे सबसे पहले आपने लॉगिन या साइनअप पे आ जाना है। मैं अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप सिंपली साइनअप पर आ जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपने अपना पासवर्ड सेट करना है, जो कि पासवर्ड सेट करने में कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, और आपने किस तरीके से अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले डिटेल आ रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम लिख देना है, फिर आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर विदाउट डैश इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे साफ मेंशन है। फिर यहाँ पे आपने अपना जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस है आप वो इंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर हो जो कि एक्टिव हो, जो कि कन्वर्टेड ना हो, यहाँ पे इन्होंने साफ मेंशन किया है कि आपने अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी है। यहाँ पे जो आपने अपना मोबाइल नंबर देना है वो 923 से आगे आपने शुरू कर देना, ये नहीं कि 03 इस तरीके से नहीं, 92 से यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। देन उसके बाद आप आ जाएंगे नेक्स्ट वाले स्टेप पर। ठीक है, जैसे आप नेक्स्ट वाले स्टेप पे आएंगे तो देन आपके पास आ जाएगा पासवर्ड का सेक्शन, जो कि मैं आपको कंप्लीट करके ये जल्द से जल्द दिखा देता हूँ।
जैसे ही आपकी सारी डिटेल इंटर हो जाएंगे, आप आ जाएंगे पासवर्ड वाले नेक्स्ट सेशन पे। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट सेशन पे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका पासवर्ड होना चाहिए ना, अभी आपको हिंट दे देगा। फॉर एग्जांपल जो आपका पासवर्ड होना चाहिए वो छोटी ABC और बड़ी ABC और नंबर होने चाहिए, इसमें ज़्यादा कोई भी सिंबल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं डेमो के तौर पे ABCD 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मेरा 8 डिजिट का पासवर्ड कंप्लीट हो चुका है। ABCD 1 2 3 4 डेमो के तौर पे मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके अगर मैं कोई भी आगे और नंबर वगैरह भी ऐड करूँगा ना, अभी मेरा देख सकते हैं कि यहाँ पे पासवर्ड जो है एलिजिबल हो जाएगा। मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने जो अपना पासवर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। मतलब आपके पास जो भी छोटी ABC बड़ी ABC इस तरीके का जो है आपका पासवर्ड होना चाहिए। अभी मैं नेक्स्ट करूँगा तो देख लीजिएगा मेरा यहाँ पे जो पासवर्ड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अप्रूव हो चुका है यहाँ से। फिर उसके बाद आपने कंफर्म डिटेल पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना अगेन CNIC नंबर इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना कंफर्म ईमेल एड्रेस आप दोबारा से इंटर कर देंगे जो कि आपने प्रीवियस प्रोवाइड की होगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपने कंफर्म मोबाइल नंबर जो कि आपने पीछे इंटर किया होगा वो इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे बाय साइनिंग योर पोर्टल आपने सिंपली इस पर दबा देंगे और आई एम नॉट अ रिबॉर्ड पे दबाने के बाद आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो अगर आपके पास, मेरे पास तो कोई OPD कोड वगैरह नहीं आया था, अगर किन कैंडिडेट्स के पास मोबाइल पे या ईमेल के थ्रू OPD कोड वगैरह आया तो कोई इतना इशू नहीं है। मेरे पास नहीं आया तो इसलिए मैं इस चीज़ को कैरी नहीं कर रहा आगे, ठीक है। आपने सिंपली अगर आप जैसे आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप आ जाएंगे लॉगिन वाले पर। जैसे आप लॉगिन वाले पे आएंगे तो आपने अपना ऐप अपना जो CNIC नंबर आप वो एंटर कर देंगे। फिर आपका जो भी पासवर्ड होगा वो यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। मैं जल्द से जल्द ये दोनों चीज़ें एंटर करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ समझाता हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप वापस आ जाएंगे जॉब्स वाले पे। जैसे आप जॉब वाले टैब पे आएंगे तो यहाँ पे आपने किसी भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने उसके लिए सिंपली, फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो कि 14वीं स्केल की जॉब है, मैं यहाँ पे दबा दूंगा फॉर एग्जांपल अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए। फॉर एग्जांपल मेरी तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास है तो मेरे पास यहाँ पे GD जो कि असिस्टेंट की जॉब है 207 नंबर वैकेंसी से मैं इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके सामने वाला अप्लाई फॉर दी जॉब वाले पे बटन पे दबा दूंगा। जैसे ही मैं जॉब वाले बटन पे दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास इनकी जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि 7वीं स्केल की जॉब का है। यहाँ पे आपने देख लेना है कि सबसे पहले आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन डिटेल, लैंग्वेजेस डिटेल, एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एट द एंड आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। ये जल्द से जल्द भी मैं कंप्लीट करता हूँ, देन आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरा नाम तो ऑलरेडी आ रहा है, फिर मेरा यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर आ रहा है। मैं यहाँ पे अपने वालिद साहब का नाम इंटर कर देंगे। अगर आप सिंध रूरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपने सिंपली इस वाले बटन पर दबा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ तो मैंने इस वाले बटन पर दबा दिया, पर यहाँ पे ऑलरेडी CNIC नंबर आ रहा है। मेरा यहाँ पे डोमिसाइल आ जाएगा कि कौन से डोमिसाइल के आप। मैं उसके बाद डोमिसाइल एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे टेस्ट सेंटर में कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं, तो वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। जेंडर मेल या फीमेल आप जो भी आए एक्सजेड आप वो एंटर करेंगे। आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा आप वो एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका कौन सा मजहब है आप वो एंटर करेंगे। आपके लिए अपना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस कंप्लीट इंटर करना है। ये सिलेक्ट परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप इस चीज़ को छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको देख लेना है। फिर आपने डू यू एनी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। मेरे पास है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेरे पास कौन सा है तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा। LTV का है तो LTV का जैसे मैंने ये किया है तो मेरे पास इस तरीके का आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है, ठीक है। आप इसे अनटिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देंगे, ठीक है। जैसे ही मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी थी तो मेरे पास जैसे नेक्स्ट का ऑप्शन दबा दिया तो मेरे पास क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है। क्वालिफिकेशन डिटेल में बस यहाँ पे कोई भी तालीमी काबिलियत होगी आपने वो इंटर करते जाना। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक की तालीम है तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक लिख दिया। यहाँ पे मैट्रिक के बाद टाइटल क्या है मैट्रिक, मैंने अगेन यहाँ पे मैट्रिक लिख दिया। मेजर सब्जेक्ट्स मेरे क्या थे तो मेरा साइंस था तो मैंने यहाँ पे साइंस लिख दिया। उसके बाद मेरे कितने नंबर आए थे, कितने नंबरों में से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो मेरे टॉप 10 मार्क्स थे यहाँ पे मैट्रिक में, यहाँ पे मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 670 आउट ऑफ टोटल मेरे जो नंबर थे वो 850 में से थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। पासिंग ईयर जो मेरे पास मैट्रिक मैंने 2018 में मुकम्मल की तो मैंने यहाँ पे ये इंटर कर दूंगा। 2018 में जो मेरी मैट्रिक वो कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली मैं आ जाऊँगा ऐड क्वालिफिकेशन वाले पे दबा दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने ऐड क्वालिफिकेशन वाले बटन पे दबा दिए तो मेरे पास यहाँ पे मैट्रिक की तालीम ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन आ जाऊँगा। यहाँ पे मैंने लिख देना है कि इंटरमीडिएट की तालीम। इंटरमीडिएट में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास डिग्री टाइटल मैंने FA किया हुआ है, FSC किया हुआ है, तो मेरा जो है यहाँ पे मैंने FSC किया हुआ है तो मेरे यहाँ पे FSC आ जाएगा। FSC मैंने प्री इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो मेरे पास प्री इंजीनियरिंग आ चुका है। मेरे पास कितने नंबर थे मेरे जो प्री इंजीनियरिंग में, वो मेरे पास आए थे 958 मेरे नंबर थे।
आउट ऑफ मेरे 1100 में से जो थे नंबर थे। पासिंग ईयर अगर बात की तो मेरे पास जो है 2020 में मैंने जो है अपनी एमए मुकम्मल की, तो मैं यहाँ पे ये कर दूँगा। उसके बाद मैंने ऐड क्वालिफिकेशन वाले बटन पे दबा दिया। ठीक है, जैसे मैंने ऐड वाले क्वालिफिकेशन बटन पे दबा दिया तो मेरे पास यहाँ पे दोनों रिकॉर्ड्स जो है वो मेरे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद मैं सिंपली दबा दूंगा। अगर मेरे पास कोई भी, अगर आपके पास कोई भी, मेरे पास कोई दोनों तालीम थी तो मैंने दोनों ऐड कर दिए। अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री है, मैं ये बैचलर्स वाले पे दबा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिग्री टाइटल आ रहा है, BS किया हुआ है, BSc मैंने BSc फॉर एग्जाम्पल किया हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। कंप्यूटर साइंस है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हर एक चीज़ इस तरीके से आ रही है, तो आपने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से ऐड करते जाना है। ठीक है, मैं यहाँ से अगर इस चीज़ को फिलहाल मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास ऐड नहीं होगी, तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास लैंग्वेजेस आ रही है, तो मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है। मुझे उर्दू आती है, तो मैंने यहाँ पे उर्दू लिख दी है। रीड करने में मुझे आती है, यस आती है। लिखने भी मुझे आती है, लिखने मुझे फॉर एग्जाम्पल आप इससे नो कर दीजिए। ठीक है, बोलना मुझे आती है, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। लिखने भी आती है, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे दबा दिया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास उर्दू के बाद यहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या आती है ये, इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस है मेरे पास। फॉर एग्जांपल जैसे सिंधी है, सिंधी मुझे जो रीड करने में मुझे नहीं आती, मगर राइट करने में भी मुझे नहीं आती, मगर मुझे स्पीकिंग में आती है, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अगर कोई और भी लैंग्वेजेस वगैरह के यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं तो मैं उसे यहाँ भी ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पंजाबी की बात की है तो पंजाबी मुझे रीड करने भी आती है, मुझे पंजाबी लिखने भी आती है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों को ऑप्शंस को कर देता हूँ यस, और स्पीक करना भी मुझे आती है। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ राइट भी आती है मुझे, पंजाबी लिखने भी, पंजाबी फॉर एग्जांपल मुझे लिखने में नहीं आती, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। और मुझे रीड करने में आती है और मेरे पास राइट करने में मुझे नहीं आती, तो मैंने यहाँ पे इस पर नो कर दिया और ऐड इस पर दबा दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगेन लैंग्वेजेस में आएंगे। लैंग्वेजेस में आने के बाद यहाँ पे जो भी लैंग्वेजेस वगैरह आपने यहाँ से देख लेना है, आपको जो भी एक्सरसाइज आती है। मुझे इंग्लिश भी आती है, मुझे इंग्लिश तीनों चीज़ों में आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ों में यस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे स्पीक 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 यहाँ पे यस कर दिया। ठीक है, ऐड लैंग्वेजेस वाले पे मैंने दबा दिया। ठीक है, यहाँ से चाहें तो आप यहाँ पे से कैंसिल वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ पे सिंधी ये जो भी मैंने कर दिए, तो ठीक है यस पंजाबी यस आती है मुझे रीड करने, लिखने नहीं आती, यस की आती है। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको चीज़ आती है तो वो ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो कोई इसमें इशू नहीं है, आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देंगे। एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसे सर्विस टर्म एंड कंडीशंस पे, अगर नहीं जैसे प्लीज इंटर ऑल दी प्रीवियस एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव एनी, अगर आपके पास है तो आपने सिंपली इस वाले बटन पे दबा देंगे। एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो अगर आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, सर्विस टाइप, कौन से दायरे में आपने काम किया, आर्म फोर्सेस वगैरह में, सिविल में, प्राइवेट में, आप वो एंटर कर देंगे। आपका वहाँ पे कौन सा रैंक था, यूनिट डिपार्टमेंट का नाम, ज्वाइनिंग डेट आपकी क्या थी, आप अभी तक वहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप रिटायर हो चुके हैं। अगर रिटायर हो चुके हैं तो आपने रीज़न लिख देना है कि आप क्यों डिस्चार्ज हुए वहाँ से 200 वर्ड का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास नहीं है तो मैंने सिंपली इस वाले बटन पर दबा दिया और मैं नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दूंगा। नेक्स्ट वाले बटन पर दबाने के बाद यहाँ पे आपने अपनी एक तस्वीर फ्रेश अपलोड कर देनी है, सीनासी की फ्रंट तस्वीर, बैक तस्वीर, और आपने अपना जो भी डोमिसाइल की तस्वीर है आप वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे आएंगे, तो आपके जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपने सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा, जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेप में एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप सबमिट से पहले कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बैक आ चुका हूँ, बैक आने के बाद यहाँ से अगर मैं कोई भी एडिटिंग वगैरह करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में। ठीक है, अभी तक क्योंकि मैंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं किया है खुद से। ठीक है, यहाँ से बैक आते जाएँ, आपने जो भी एडिटिंग वगैरह करनी है यहाँ से आपने हर एक चीज़ अपनी को एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इससे हम्बल रिक्वेस्ट, आपने ये सारी चीज़ों को ध्यान से लाजमी ऐड करना है, ताकि जो भी आपका टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह उसके दौरान आपको इतनी परेशानी वगैरह ना हो। और आप मेरी एक चीज़ अपने माइंड में लाजमी याद रख लीजिएगा, जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल हों आप सिर्फ उन्हीं जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिएगा। ये ना कि आप किसी और मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर दें और आप उनके एलिजिबल भी ना हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप बेफिक्र हो जाए। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे आके मुझसे अप्लाई भी करवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। मैं आपकी कंप्लीट A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से हम आपको गाइडलाइंस भी दे देंगे, और आपको अप्लाई किस तरीके से करना है वो भी हम आपका अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई हुई तो लास्ट में लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।